हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे महात्मा गांधी से जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसके बारे में आज के डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनकी मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1948 में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको मारा गया था। एंड ये भी एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी के जो पिताजी थे उनका नाम था करमचंद गांधी था। और उनकी जो माता जी थी, उनकी माता जी का नाम जो था, उनका माता जी का जो नाम था पुतलीबाई। एंड इनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी। इनकी मतलब इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। और यहाँ तक कि क्या आपको ये पता है कि महात्मा गांधी के भी पुत्र थे। महात्मा गांधी के जो टोटल 4 पुत्र थे। ये तो हाँ, पता होगा आप लोग को भी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। पहला महात्मा गांधी के जो पहले पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, देवदास। और देवदास के बाद हमारा एक और था, नाम याद नहीं आ रहा है। देवदास के बाद हाँ, रामदास। रामदास ये महात्मा गांधी के जो थे पुत्र थे, 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। और महात्मा गांधी का जो मृत्यु में अभी बताया कि आपको महात्मा गांधी का मृत्यु होता है 30 जनवरी 1948 को। ये भी याद रखिएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। और एक और अभी फिलहाल के शिफ्ट में पूछा गया था, आरआरबी में अभी देखा मैं, उसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु जी थे उनका क्या नाम था। तो उनका राजनीतिक गुरु जी का उनका राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे महात्मा गांधी के जो थे राजनीतिक गुरु जी थे। एंड ये एक और है जो लोग गलती करते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को किसने कहा था। याद रखना, करो या मरो का नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही जो थे महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की दर्जा दिया था। और महात्मा जो वर्ड हम बोल रहे हैं ना, महात्मा, महात्मा और गांधी मतलब महात्मा, महात्मा जो बोल रहे हैं, ये महात्मा शब्द जो है गांधी जी को दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है महात्मा शब्द को, महात्मा जो है, महात्मा शब्द महात्मा गांधी को प्रदान किया गया था, ऐसा बोल सकते हैं, उचित है। एंड फिर इसके बाद महात्मा गांधी जो मतलब सॉरी गांधी जी का नॉर्मल परिचय हमारा हो गया। अब गांधी जी के आंदोलन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हमारे कंपटीशन एग्जाम में। जैसे पूछ ले, क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी जो है 1917 में क्या हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। इसी समय इसी जो हुआ था, महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला क्या था, सफल आंदोलन रहा। नील की खेती के खिलाफ हुआ था ये, ठीक। 1920 में हमारा हुआ था असहयोग आंदोलन। 1900 ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1920 में जो हुआ था असहयोग आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, लेकिन चोरी चोरी हत्याकांड की वजह से 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, आपको ये पता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो थे, गोरखपुर नामक स्थान पर जो चोरी चोरा जो स्थान था, वहाँ पर जो थे असहयोग आंदोलन की वजह से जो है, असहयोग आंदोलन की वजह से 22 पुलिसकर्मी क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। उसी कारण जो है महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। फिर हमारा जो असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ तो हमारा हुआ दांडी मार्च योजना और नमक सत्याग्रह। 1930 में स्टार्ट हुआ था ये। इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको याद रखें, 1930 और 1920 में मैं आपको क्या बताया, असहयोग आंदोलन। 1922 में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, बंद किया गया था। और यहाँ एक और क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको ना। हाँ, 1920 में इसी समय हमारा जो था बाल गंगाधर तिलक जी, सॉरी, मतलब ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया, इसीलिए उसमें क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चर्चा कर रहा था, हाँ, 1900 मैं आपको बता रहा था असहयोग आंदोलन के बारे में। जैसे कि अभी मैं डिस्कस किए कि 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, उसी समय जो हुए बाल गंगाधर तिलक जी की जो हुई थी, मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी की जो है 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड फिर मैंने आपको बताया कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, और 1920 में जो हुआ असहयोग आंदोलन, और 1930 में नमक दांडी और फिर सत्याग्रह, फिर दांडी मार्च जो हुआ था, ये सब 1930 में हुआ था। और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। एंड 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। इंपॉर्टेंट, करो या मरो का नारा किसने लगा, महात्मा गांधी ने लगाया था 1942 में लगाया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। एंड देखो,
सबसे पहले मैं बताया आपको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी सबसे पहले, सुभाष चंद्र बोस। एंड महात्मा की उपाधि किसने दिया था, महात्मा की रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्टार्ट कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था अ, शर, अ, हाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन में बताया ना, दांडी दांडी मार्च बताया, फिर नमक सत्याग्रह 1930 में बताया। उसी समय हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। एंड चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, सत्याग्रह वो जो हमारा नील की खेती की वजह, नील की खेती की वजह से हुआ था 1917 में, 1917 में। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, वो आपको नोट डाउन कर लेना, अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आप सभी को ये तो पता होगा कि कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था, बम्बई में, बम्बई में हुआ था। लेकिन कहाँ, क्या आपको पता है बम्बई से पहले जो था, मतलब जो बम्बई से पहले, वैसे तो पहले ये जो बैठक है बम्बई से पहले जो थे पुणे में होना था। लेकिन पुणे में क्या हुआ था, कुछ वायरस की वजह से, मतलब कुछ वायरस फैल गया था उस समय, क्या बोलते थे हमारा हैजा कुछ बोलते थे। रुको एक मिनट ना, बता रहा हूँ आपको। हाँ प्लेग, प्लेग फैलने के कारण जो है इससे इसको जो है वापस इसे जो है वापस जो है बंगाल में शिफ्ट कर दिया गया था, बंगाल में शिफ्ट कर दिया गया था, सॉरी बंगाल में नहीं, बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी बम्बई में हुआ था। वो भी कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत, गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ था। 1885 में इसका ये हुआ था। इसके जो फाउंडर थे एच यू ह्यूमेंस थे। एंड फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि इनके इस समय जो जब, एक मिनट ना, ये तो इतना हम लोग इम्पोर्टेंट आपको डिस्कस कर चुके हैं। महात्मा गांधी से जितना एग्ज़ाम में आना था उसके बारे में मैं आपको बता चुका। एंड महात्मा गांधी के बाद अगर इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ क्या सकता है कि, हाँ ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, गांधी जी का जो इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था, इसको भी याद करिएगा। गांधी जी का इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च